शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? हमने इसके पहले आप लोग को शिक्षण और अधिगम के बारे में बताया था और आप लोग को याद होगा या नहीं होगा, अब हमें पता नहीं, याद है तो आप लोग बताइए। है शिक्षण और अधिगम दोनों का जो थिंकिंग है सेम है, मगर दोनों में फिर डिफरेंसेस भी है। शिक्षण मीन्स सीखना होता है, अधिगम मीन्स भी सीखना होता है। अब शिक्षण में सीखना कैसा सीखना है, अधिगम मीन्स कैसा सीखना है, ये भी देखने के योग्य है। और शिक्षा में तो सीखना होता है। यहाँ जो शिक्षण है और यह अधिगम है, अधिगम का जो सीखना होता है, कभी भी एक एग्जाम्पल है कि छोटा बच्चा को आप देखते होइएगा, छोटा बच्चा को कोई वर्क कर रहा है, उसको मना कीजिएगा कि यह जैसे यह वस्तु है, इसको मना कीजिएगा कि गिरेगा फूट जाएगा, तो इसको छोड़ेगा नहीं, इसको फोड़कर मानेगा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चा के साथ होता है कि एक प्रज्वलित दीप जो होती है, दीप प्रज्वलित दीप यदि उसके साथ सामने या आप कहीं रख रहे हैं, तो वह बच्चा वह दीप को देखेगा जो उसमें से प्रज्वलित होती है, जो अग्नि की तरह होती है। उसको क्या होगा कि बच्चा छू कर देखेगा कैसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ उसका एक मोनोपोल होता है, उसको छू कर देखना चाहता है और आप मना भी कीजिएगा तो बात नहीं मानेगा, यानी आप है तो मान भी गया, फिर भी बाद में वो छूना चाहेगा। और जैसे ही उसको पकड़ेगा कि हम इसको पकड़ ले, कस के पकड़ेगा, उसका हाथ में क्या जलनशीलता उत्पन्न होने लगेगी। और जलनशीलता उत्पन्न होने के रीजन क्या है, पर सेकंड वो अपना हाथ जो है बैक की ओर खींचेगा। बैक की ओर जैसे खींचेगा तो उसे पता चल गया कि इसे छूने से जलनशील होता है। तो आप फिर नेक्स्ट डे जब उसके सामने वैसा रहेगा तो वो क्या करेगा, उसको नहीं छुएगा। तो वहां पर क्या हुआ, बच्चा को सीख मिल गया। तो वही अधिगम में आ गया सीखना। वहां प्रैक्टिकल करके वह सीखा, छूकर सीखा। अब आप जैसे चल रहे हैं कहीं मार्केट वगैरह कहीं भी जाते हैं, ठेस लगता है तो आप फिर सोचते हैं वो नीचे हम नहीं देख रहे थे इसलिए ठेस लग गया। तो उसमें क्या करते हैं कि आप ऊपर देख रहे थे, यानी ठेस लगा तो आपका दिमाग का बत्ती बलना शुरू हो गया, ताकि आप आगे की ओर देख रहे हैं, देख के चलना प्रारंभ कर दिए। उसी अकाउंटिंग है, देहाती शब्द में बोला जाता है ठेस लगता है तब न बुद्धि बढ़ता है। तो वहाँ पे यानी कहीं से न कहीं से जब वो एक गलत आपके साथ गलत हुआ और आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो वहाँ पर जब एक बार हो गया तो सेकेंड बार में आपको सीख मिल जाता है। तो उस अकॉर्डिंग में अधिगम आता है, सीखना होता है। और शिक्षण का जो है यह सीखना जो जिस जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उस पर गहनता से पढ़ना और इसको एक अपना थॉट बनाकर पढ़ना और इसके अकॉर्डिंग सीखना, वह शिक्षण में आता है। ठीक है, तो शिक्षण और अधिगम में आप लोग समझे, दोनों का मीनिंग सीखना होता है, दोनों का डिफरेंस हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या है। मनोविज्ञान में इसे कैसे क्या है नहीं है इसके बारे में मनोविज्ञान में हम लोग समझेंगे। शिक्षण एक सामाजिक घटना है। देखिए यहाँ भी बता रहा है शिक्षण एक सामाजिक घटना है। शिक्षक समाज की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए यह शिक्षण है, शिक्षण एक सामाजिक घटना है और शिक्षक क्या है, तो शिक्षक समाज की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और शिक्षक कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो वो देखिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिनका आधार सामाजिक सांस्कृतिक होता है। जिनका आधार क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक होता है। यदि शिक्षक सभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वह समाज को भी सुधार रहे हैं और संस्कृति को भी बचा रहे हैं, संस्कृति के बारे में भी बता रहे हैं। तो जैसे इतिहास वगैरह के बारे में बताया जाता है, उसमें बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में भी बताया जाता है। तो वहीं पर है शिक्षक समाज की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिनका आधार सामाजिक सांस्कृतिक होता है। शिक्षण क्या है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे, अभी तो देखेंगे हैं, फिर शिक्षण क्या है इसे विस्तृत देखेंगे। शिक्षण क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग शिक्षण है। शिक्षण क्या है, तो शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। जैसे हमने आप लोग पढ़ने के बारे में हम बताया कि उसे गहनता से पढ़ा जाता है। उसे जब पढ़ रहे हैं आप खूब पढ़ते हैं तो जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं उसमें कोई ऐसा टॉपिक आता है, कोई पॉइंट आता है जिसमें आपको इंटरेस्टेड
फील होने लगता है। तो यानी उस जब इंटरेस्टेड आपको लगता है कि इंटरेस्ट वाली है और अच्छा लगने लगता है आपको मन में पढ़ने में, तो आप उसको फिर दोबारा रिपीट करते हैं और फिर दोबारा से पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या गहनता की प्रक्रिया जो है वह उत्पन्न होती है। तो वही कह रहा है कि शैक्षिक प्रक्रिया एक अंग शिक्षण का है। शिक्षण प्रदान करने वाला अभिभावक शिक्षण प्रदान करने वाला अभिकरण शिक्षक होता है। अब देखिए, शिक्षण प्रदान करने वाला अभिकरण जो होता है वह शिक्षक होता है और शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी होता है। शिक्षा प्राप्त करने वाला जो होता है वह शिक्षार्थी होता है और शिक्षा अभिकरण जो करता है वह शिक्षक होता है। अभिकरण का मतलब क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए। शिक्षण प्रदान करने वाला अभिकरण शिक्षक होता है, प्रदान करने वाला अभिकरण शिक्षक होता है और शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी होता है। बोलिए आप लोग, नहीं बोलिएगा। शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को नवीन ज्ञान तथा कौशल का अधिगम करने में सहायता दी जाती है। देखिए यहाँ कह रहा है कि शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा, शिक्षण का जो प्रक्रिया होता है, शिक्षण का क्या प्रक्रिया है, शिक्षण का क्या प्रक्रिया है, पता चलेगा। शिक्षा शिक्षा शिक्षण खत्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को नवीन ज्ञान तथा कौशल का, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को नवीन ज्ञान तथा कौशल का अधिगम करने में सहायता दी जाती है। शिक्षक शिक्षार्थी में सीखने की रुचिया को उत्पन्न करके उसे नवीन ज्ञान तथा कौशल के ग्रहण के लिए तैयार कर सकता है। शिक्षक क्या करता है, तो बच्चों में क्या करता है, रुचिया उत्पन्न करता है। और रुचिया उत्पन्न करने के बाद क्या होता है कि उसमें जो है नवीन ज्ञान तथा कौशल के, नवीन ज्ञान क्या मतलब होता है, नया ज्ञान। तो और कौशल, ये सब कौशल मतलब कौशल भारत प्रशिक्षण की हुई है। तो कौशल भारत जब की हुई थी तो कौशल का क्या मीनिंग बताया था, अभी की हुई थी ना, सफल। बोलिए कस के। अब सफल कौशल प्रशिक्षण दिवा रहा था आपको, कार्य करने का सिखा रहा था, कार्य करने के बारे में कैसे है क्या है। चलिए इसको हम फिर आपको दोबारा से बताएंगे बाद में। कौशल का अधिगम करने में सहायता दी जाती है। शिक्षक शिक्षार्थी में सीखने की रुचियां उत्पन्न करके उसे नवीन ज्ञान तथा कौशल ग्रहण के लिए तैयार कर सकता है। सीखना शिक्षार्थी को ही है। सीखना किसको होता है, शिक्षार्थी को होता है। अध्यापक तो प्रशिक्षण प्रक्रिया का सहायक मात्र है। यानी सीखता कौन है, अध्यापक जो पढ़ाता है वह सीखने का कार्य किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। अध्यापक का काम है पढ़ाना, पढ़ा दिया, हम पढ़ा दिए, आप नहीं सीखे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अब गलती तो है ही मेरी, अब हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप नहीं बताइएगा, हम आपसे पूछेंगे तभी आप बताइएगा। तो एक बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, आप नहीं सीखिएगा तो कोई आपको मतलब पहले हम लोग बच्चा थे तो पढ़ते थे तो बोलता है चीनी पानी लिया ना और नहीं याद होता है, इसको घोर देंगे पी जाना, याद हो जाएगा। मतलब ऐसे चिढ़ाना और अथी करना होता था इस अकॉर्डिंग। तो बंद कर दो, सीख